अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर मुबशर अली। आज हम 9th क्लास न्यू मैथ एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने 4 का एंटी लोड फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं एंटी लोड फॉर एंटी लोड 4। अब ये तो इसका ट्रैक्स, अब इसमें मनकीसा नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पर पॉइंट डालना है। पॉइंट डालने के बाद 4 आपने अपनी तरफ से 0 डालनी है। अब जो पॉइंट से पहले होगा वो हमारे पास ट्रैक्सिक्स होगा, और जो पॉइंट के बाद आ रहा है वो हमारे पास मनकीसा होगा। ट्रैक्सिक्स हमारे पास 4 आ रहा है और मनकीसा हमारे पास जो पॉइंट के बाद नंबर होंगे वो हमारे पास मनकीसा होंगे। तो मनकीसा हमारे पास आता है 0.40। अब हमने फाइंड करना है एंटी लॉग 4.40 इज इक्वल टू। अब आपने सबसे पहले ये कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन दबा देना है। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद लॉ दबाना है। लॉ दबाने के बाद ये आपने मनकीसा लिखना है। मनकीसा हमारे पास है 0.40, तो ये 40 दबा देंगे। तो इसका आंसर जो है ये हमारे पास 1 आता है। अब जब 1 आया तो अब सबसे पहले आपने इसकी रेफरेंस पोजीशन देनी है। तो रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर होता है, तो यहाँ पर इसकी रेफरेंस पोजीशन बन जाती है। अब इसका ट्रैक्स जो है ये हमारे पास 4 है, तो ट्रैक्स 4 का मतलब ये है तो रेफरेंस पॉइंट के आगे आपने 4 नंबर्स के बाद पॉइंट डालना है, क्योंकि इसका ट्रैक्स 4 आ रहा है। तो हमारे पास आगे कोई नंबर्स नहीं आ रहा, तो इस वजह से आपने 4 आगे 0 डालनी है और फिर उसके बाद पॉइंट डालना है, क्योंकि जितना स्टेटिस्टिक्स पॉजिटिव में होगा उतना रेफरेंस पॉइंट के बाद आपने उतने इंच बाद आपने पॉइंट डालना। अब यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस पोजीशन बन रहा था, हमने जो इसका पॉइंट डालना था ये 4 नंबर के बाद डालना था, तो इस वजह से मैंने 4 अपनी तरफ से 0 लिख ली और फिर एंड पर जाता पॉइंट डाल दिया। लिहाजा हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है वो आता है एंटी लॉग 4.40। अगर पॉइंट एंड पर हो तो उसे हम नहीं लिखते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 10,000। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 0.0036। इसका हमने एंटी लोड फाइंड करना है। एंटी लोड 0.0038। अब जो पॉइंट से पहले है वो हमारे पास ट्रैक्सिक्स है, और जो पॉइंट के बाद आता है वो हमारे पास मनकीसा है। इसमें हमारे पास ट्रैक्सिक्स हमारे पास 0 आ रहा है, मनकीसा इसमें हमारे पास आता है जो पॉइंट बाद नंबर है। पॉइंट बाद नंबर हमारे पास आ रहा है 0.0038। अब इसे सोल्व करना है। एंटी लॉग 0.0038 इज इक्वल टू। अब सबसे पहले आपने से शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद लॉक का बटन दबाना है। फिर ये आपने पॉइंट लिखना है। पॉइंट लिखने के बाद 0.038 दबाना है, इसका आंसर आ जाता है 1.008। आपने पॉइंट नहीं डालना, सिर्फ फर्स्ट 4 डिजिट लेने हैं। 1.087 है, तो जब भी उससे पीछे वाले 5 या 5 से बड़ा हो तो उसमें प्लस देना थी 8 है, तो इसने बन जाना 9। अब सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन आपने देखनी है। अब रेफरेंस पोजीशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर बनती है, तो रेफरेंस पोजीशन हमारे पास यहाँ पर बन जाती है। अब इसका ट्रैक्सिक्स 0 है, जब ट्रैक्सिक्स 0 हो जहां पर रेफरेंस पोजीशन बन रहा हो तो उधर ही आपने पॉइंट लगा देना है। लिहाजा ये हमारे पास आंसर आ जाता है एंटी लॉग 0.0038 इज इक्वल टू 1.009। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द एंटी लॉग
-1.2429 इसका हमने एंटी लोड फाइंड करना, ये हमारे पास बन जाता है एंटी लॉग 1/2429। अब इसका हमारे पास स्टैटिस्टिक्स सारा जो पॉइंट से पहले होता है वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, इसका आता है -1। अब इसका हमारे पास मंटीसा देखते हैं। अब इसका जो मंटीसा है वो हमारे पास आता है 0.2429। अब हमने फाइंड करना है इसका एंटीलॉग 1/.2429 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाता है शिफ्ट लॉग 0.2429। ये आपने मंटीसा लिखना होता है। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1749। अब जब आपने एंटी लॉग मंटीसा लिख लेना है तो उस बार 4 डिजिट आपने लेना है, तो ये हमारे पास 4 डिजिट आ जाते हैं। अब इसका रेफरेंस पोजीशन देते हैं, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पास बनती है। अब यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस पोजीशन बन जाती है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो तो इस रेफरेंस पोजीशन से हम आधे पॉइंट लगाते हैं। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में हो तो उस रेफरेंस पोजीशन से पीछे पॉइंट लगाना है। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है, इस वजह से रेफरेंस पोजीशन के पीछे 8 नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाना। अगर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स -2 होता है तो रेफरेंस पोजीशन के 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगाते हैं। अब क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है तो आपने पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से 8 नंबर के बाद पॉइंट डालना। ये रेफरेंस पोजीशन है, ये पहला नंबर, तो फिर आपने यहाँ पर पॉइंट डाल दिया और पॉइंट डालने के बाद ये हमारे पास बन जाता है एंटी लॉग 1/2429। पॉइंट बाद इधर लेफ्ट साइड पर आप 0 लगाएं या ना लगाएं, तो जैसे आपकी मर्जी, लेकिन बेहतर यही होता है तो आपने 0 पॉइंट लिख लेना है, 0.1749। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास -0.9281। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें माइनस में दिया है 0.9281। अब जो पॉइंट से पहले है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो पॉइंट बाद आ रहा है ये हमारे पास मनकीसा आ रहा है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास आता है -2, मनकीसा इसमें हमें दिया हुआ है 0.9281। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करें तो एंटी लॉग -0.9281 इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद लॉग का बटन दबा देना है, फिर आपने मनकीसा लिखना है यानी 0.9281। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है। टोटल आपने फर्स्ट 4 डिजिट लिखना, फर्स्ट 4 डिजिट आ रहे हैं 8474। आपने ये पॉइंट इसके अंदर ये आंसर आता है 8.474। आपने पॉइंट इधर नहीं डालना, तो फर्स्ट 4 डिजिट लिख लेने हैं। अब आपने ये देखना है इसकी डिफरेंस पोजीशन कहां पर बनेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वहां पर इसकी डिफरेंस पोजीशन बनती है, यहाँ पर इसकी रेफरेंस पोजीशन बन जाती है। अब अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये पॉजिटिव में है तो रेफरेंस पॉइंट के आधे हम पॉइंट लगाते हैं। अगर ये माइनस में आ रहा हो तो रेफरेंस पॉइंट के पीछे हम पॉइंट लगाते हैं। अब क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है तो रेफरेंस पॉइंट के 2 नंबर, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है
तो रेफरेंस पोजीशन के 2 नंबर के बाद आपने पॉइंट यानी 2 नंबर्स के बाद आपने पॉइंट डालना है। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, हमने जो पॉइंट डालना है वो 2 नंबर के बाद डालना है। तो दूसरा नंबर आपने अपनी तरफ से 0 लिख लेना है और फिर आपने यहाँ पर पॉइंट डालना था। अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस तक x -2 था, रेफरेंस पोजीशन हमारे पास इधर बन रहा था। तो जब x माइनस में हो तो रेफरेंस पॉइंट पोजीशन के पीछे उतने नंबर के बाद पॉइंट। अब x -2 है तो आपने रेफरेंस पॉइंट के पीछे 2 नंबर के बाद पॉइंट डालना था। तो ये हमारे पास एक नंबर मौजूद था, दूसरा नंबर आपने अपनी तरफ से 0 डाल लेना है। तो ये हमारे पास बन जाता है एंटी लॉग 2 बार 9281 इज इक्वल टू, और पॉइंट से पहले 0। अब ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले 0 डाल रहे हैं तो अच्छा था, ना मिलता है तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बनता है 0.08474। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 36 माइनस 3.5219। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग 3.5219। अब जो पॉइंट से पहले है वो हमारे पास 36 है, इसमें 36 जो है ये हमारे पास -3 है। मनकीसा, इसमें जो हमारे पास मनकीसा है वो हमारे पास आता है 0.5219। हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग 3.5219 का। अब सबसे पहले आपने ये से शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद लॉग दबाना है, फिर 0.5219 लिखना है, यानी जो मनकीसा की वैल्यू वो लिखनी है। और फर्स्ट 4 डिजिट नंबर आपने लेना है। फर्स्ट 4 डिजिट हमारे पास बनते हैं 3325 325 है, 5 के आधा इन सब 5 से बड़ा 8 है तो लिहाजा इसमें प्लस कर लेना। ये बनता है 3326। जो 4th डिजिट होना है अगर उससे पीछे वाला 5 या 5 से बड़ा हुआ तो फिर आपने 8 नंबर प्लस कर लेना है, अगर 5 से छोटा है तो फिर प्लस नहीं देना। तो इसका आंसर ये आएगा। अब आपने इसकी रेफरेंस पोजीशन देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर होता है वो वहां पर हमारी रेफरेंस पोजीशन बनती है। अब रेफरेंस पोजीशन देखने के बाद फिर आपने ट्रेक्स देखना। अब इसका -3 है, इट्स मीन रेफरेंस पोजीशन के 3 नंबर के बाद आपने पॉइंट डालना है। तो हमारे पास 1 नंबर है, हमें 2 नंबर और चाहिए, तो वो 2 नंबर जो है वो आपने अपनी तरफ से 0 डाल लेनी है और फिर उसके बाद आपने पॉइंट डाल देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है एंटी लॉग 5219 इज इक्वल टू, अब पॉइंट है, पॉइंट से पहले 0 डालें या ना, बेहतर है तो यहाँ से पॉइंट से पहले भी 0 डालिए। 0.003326 ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 हमारे पास है 0.0000। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। तो ये हमारे पास बन जाता है एंटी लॉग 0.0000। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास 0 आ रहा है और जो इसका मनकीसा है ये हमारे पास 0.40 आ रहा है। हमने फाइंड करना है एंटी लॉग 0.0। सबसे पहले ये आपने कैलकुलेटर से पहले शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद लॉग दबाना है, फिर लिखना मनकीसा की वैल्यू लिखना 0.40। इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। जब आंसर 1 आ जाए इसका रेफरेंस पोजीशन देते हैं। इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर बनती है। अब रेफरेंस पोजीशन देने के बाद फिर आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आ रहा है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आ रहा हो तो जहां पर आपकी रेफरेंस पोजीशन बनती हो वहीं पर आपने पॉइंट डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने ये पॉइंट लगा दी। अब इसके बाद
ये पॉइंट एंड पर लिखा है, लिहाजा अगर एंड पर पॉइंट हो तो उसकी कोई वैल्यू, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर्स आ ही नहीं रहा, लिहाजा इसका आंसर यही हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट है तो इट मींस सिंपल 1 आता है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है -3, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग -3, अगर नीचे ये माइनस आ रहा है तो इस माइनस को आपने ऊपर लिख देना है। हाँ, अगर ये होता -3.10, इस तरह कोई नंबर आ जाता, फिर इस -3 को आप ऊपर नहीं लिख सकते थे। अगर ये दोनों जो नंबर होते हैं ये आपस में अगर इस तरह आ जाए -3.1024, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। सिंपल ये बात है, अगर पॉइंट बाद रकम ना आ रही हो तो फिर अगर नीचे माइनस हो तो उसे हम ऊपर लिखते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर पॉइंट बाद भी इस तरह नंबर आ रहा हो तो ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं होते। जिस तरह ये -3 है, अगर इस तरह कोई नंबर पॉइंट बाद कोई और नंबर आ रहा होता तो इट्स मीन्स फिर इस माइनस को हम ऊपर नहीं लिख सकते थे। अब क्यों थे, इसमें पॉइंट बाद कोई नंबर्स नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैंने इस माइनस को ऊपर लिख लिया। अगर पॉइंट बाद इस तरह कोई नंबर होता तो फिर इस माइनस को मैं ऊपर नहीं लिख सकता था। अब इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, इसे हम लिख सकते हैं एंटी लॉग -3। यहाँ पर पॉइंट नहीं आ रहा तो आपने पॉइंट मनकीसा हिस्सा नहीं आ रहा तो यहाँ पर पॉइंट डालने के बाद 4 डिजिट आपने अपनी तरफ से लिख लेने हैं। तो इस तरह करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास बन जाता है -3 और मनकीसा हमारे पास आ रहा है इसका मनकीसा इसका आता है 0.40। अब हमने फाइंड करना है एंटी लॉग -3.40। सबसे पहले ये आपने कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद फिर लॉग दबाना है, लॉग दबाने के बाद मनकीसा वैल्यू लिखनी है, मनकीसा की वैल्यू है 0.44, 0.44 मतलब 0 आ रही है तो पॉइंट सबसे पहले शिफ्ट दबाने के बाद लॉग, फिर ये मनकीसा की वैल्यू 0.44 मतलब आपने 0 लिखना है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1। अब 1 आने के बाद अब इसका आपने देखना है इसकी डिफरेंस पोजीशन कहां पर बनती है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है वहां पर इसकी डिफरेंस पोजीशन बनती है, यानी इस 1 के बाद इसकी डिफरेंस पोजीशन बनती है। अब इस तरह -3 है तो इट्स मींस रेफरेंस पॉइंट के पीछे आपने 3 नंबर के बाद आपने पॉइंट डालना है। अब हमारे पास एक नंबर मौजूद है, 2 नंबर आपने अपनी तरफ से वो 2 0 डालेनी है। अब हमारे पास 3 नंबर्स बन जाते हैं और यहाँ पर आपने पॉइंट डाल देने हैं। ये हमारे पास आंसर आ जाता है एंटी लॉग -3 4 टाइम्स 0 आ रहा है इज इक्वल टू 0.001 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.001। ये हमारे पास एंटी लॉग आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 5.990, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग 5.990। अब इसमें जो पॉइंट से पहले आ रहा है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास 5 आ रहा है। अब मनकीसा, इसमें मनकीसा हमारे पास है, जो पॉइंट बाद नंबर्स आ रहा है वो हमारे पास मनकीसा है, तो इसमें हमारे पास मनकीसा आ रहा है 0.990। अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है एंटी लॉग 5.990 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद लॉग दबा देना है, लॉग दबाने के बाद मनकीसा की वैल्यू लिखनी है, मनकीसा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.990। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है
9977। अब यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आ जाता है, क्योंकि जब इसका आपने कैलकुलेटर से मनकीसा दबाना है तो उसके फर्स्ट 4 डिजिट लेने हैं, जो भी आ रहे हैं उसमें जो जहां पर पॉइंट लगा, पॉइंट 9 बार पॉइंट लगा होगा वो आपने पॉइंट नहीं लगाना। अब आपने इसकी रेफरेंस पोजीशन देखनी है। रेफरेंस पोजीशन इस 9 के बाद बनती है। अब 9th बार इसकी रेफरेंस पोजीशन बन जाती है, +5 है तो रेफरेंस पॉइंट आधे 5 डिजिट बाद आपने पॉइंट डालना है। हमारे पास 3 डिजिट है तो 2 डिजिट आपने अपनी तरफ से 0 डाल लेनी है। ये हमारे पास अब 5 डिजिट बन जाते हैं और अब आपने यहाँ पर पॉइंट डाल देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है एंटी लॉग 5.990 इज इक्वल टू 99770। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है, क्योंकि अगर एन पर पॉइंट हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अब क्योंकि इस पॉइंट बाद जितने भी जीरो डाले वो कैंसिल हो जाते हैं, इस वजह से ये पॉइंट फिर आपने नहीं लिखना, ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है 2.4900। अब इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग 2.4900। अब इसका ट्रैक्स्टिक्स हमारे पास आता है, जो पॉइंट से पहले नंबर होता है वो हमारे पास ट्रैक्स्टिक्स होता है। ट्रैक्स्टिक्स इसमें हमारे पास +2 आ रहा है। अब हम इसका मनकीसा फाइंड करते हैं। मनकीसा इसका हमारे पास आ रहा है 0.4900। अब ये बन जाता है एंटी लॉग 2.4900 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये कैलकुलेटर पर शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद लॉक का बटन दबाना है, फिर मनकीसा की वैल्यू लिखनी है 0.4900। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 3090। तो यहाँ पर पॉइंट है तो लिहाजा आपने इधर पॉइंट नहीं लगाना, 3090 बन जाता है। अब इसका आपने रेफरेंस पोजीशन देना है। तो रेफरेंस पोजीशन जो बनती है वो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बार बनती है, तो यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन बन जाती है। अब इसका +2 है तो रेफरेंस पॉइंट आधे 2 नंबर के बाद आपने पॉइंट डालना है। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर, ये हमारे पास सेकंड। अब यहाँ पर आपने पॉइंट डाल देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है एंटी लॉग 2.4900 इज इक्वल टू 309.0। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है 0.49300। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करेंगे। यहाँ पर एंटी लॉग 0.49300। तो सबसे पहले आपने इसका ट्रैक्स्टिक्स देखना है। जो पॉइंट से पहले नंबर्स हो वो हमारे पास एंटी लॉग में ट्रैक्स्टिक्स होता है, इसका ट्रैक्स्टिक्स 0 आ जाता है। अब आपने देखना है इसका मनकीसा क्या बनता है। मनकीसा इसका बनता है 0.49300। अब आपने यहाँ पर एंटी लॉग 0.49300 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद लॉक तो दबाना है बटन, उसके बाद फिर पॉइंट लिखना है। पॉइंट लिखने के बाद मैंने तीसरा की वैल्यू था 49300। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 3090। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने इसका रेफरेंस पोजीशन देखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है वहां पर उसकी रेफरेंस पोजीशन बनती है। अब इसका ट्रैक्स्टिक्स भी 0 आ रहा है। अगर ट्रैक्स्टिक्स 0 आ रहा हो, यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन बन रही हो, तो वहीं पर आपने पॉइंट लगा देना। इधर मींस यहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है एंटी लॉग 0.49300 इज इक्वल टू 3090।
ये हमारे पास इस एंटी लॉग का आंसर आ जाता है। इस द लास्ट क्वेश्चन है 15। हमने एंटी लॉग फाइंड करना है 2.34 का। तो एंटी लॉग 2.34। अब जो पॉइंट से पहले होता वो हमारे पास थ्रेड्स होता, थ्रेड्स हमारे पास 2r है। अब इसका हम मनकीसा फाइंड करते हैं। मनकीसा हमारे पास आ रहा है जो पॉइंट बाद नंबर, पॉइंट बाद हमारे पास आ रहा है 0.34। एंटी लॉग 2.34 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद लॉ का बटन दबाना है, लॉ का बटन दबाने के बाद मनतीसा लिखना है। मनतीसा हमारे पास है 0.34। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 218। अब उससे पीछे वाला 7 है, उससे फिर पीछे वाला 7, ये 5 से बड़ा आ रहा है, लिहाजा 22188 ये हमारे पास आंसर आ जाता है मनतीसा एंटी लॉ। अब इसमें आपने जो मनकीसा है 34, इसका आंसर आता है 2188। अब लेफ्ट हैंड साइड से आपने इसकी रेफरेंस पोजीशन देखनी है। रेफरेंस पोजीशन इसकी यहाँ पर बनती है, ये 2 के बाद इसकी रेफरेंस पोजीशन बन जाती है। अब इसका पॉजिटिव 2 है, तो इट्स मीन जहां पर इसकी रेफरेंस पोजीशन बनी है उससे आधे राइट साइड की तरफ 2 नंबर के बाद आपने पॉइंट डालना है। 2 नंबर फर्स्ट 2 यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट बन जाते हैं, यहाँ पर आपने पॉइंट बता देना है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है एंटी लॉग 2.34 इज इक्वल टू 218.8। ये हमारे पास आंसर आ गया।